अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कंप्यूटर साइंस के इस कोर्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के आज के लेक्चर में जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर हम देखेंगे कि व्हाट इज़ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज़ पोर्टफोलियो एंड प्रोग्राम मैनेजमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है व्हाट इज़ प्रोजेक्ट, कि प्रोजेक्ट क्या होता है। ए प्रोजेक्ट इज ए टेम्परेरी एंडेवर। टेम्परेरी क्या होता है? आरजी एंडेवर, कोशिश अंडरटेकन जो की जाती है टू क्रिएट करने के लिए एक यूनिक प्रोडक्ट, सर्विस और रिजल्ट। मतलब प्रोजेक्ट बेसिकली क्या है? एक आरजी कोशिश है, ठीक है, जो क्यों की जाती है? एक यूनिक प्रोडक्ट, सर्विस या रिजल्ट, मतलब कुछ भी प्रोडक्ट, यूनिक प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाने के लिए जिसको हम करते हैं, ठीक है। इट इंडिकेट्स ए डिफिनिट बिगिनिंग एंड एंड। मतलब एक जो प्रोजेक्ट होता है उसमें क्या होता है कि उसकी एक बाकायदा बिगिनिंग होती है, उसका आगाज होता है, और एक बाकायदा उसकी एंडिंग होती है। हमें पता होता है कि यहाँ से प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है एवरी प्रोजेक्ट क्रिएट्स अ यूनिक प्रोडक्ट। मतलब कोई भी जो प्रोजेक्ट होता है वो क्या क्रिएट करता है? एक यूनिक प्रोडक्ट। यानी मतलब क्यों इस्तेमाल होता है? प्रोडक्ट को क्रिएट करने के लिए। सर्विस और रिजल्ट, या कोई सर्विस यानी कोई काम हम कर रहे होते हैं, या रिजल्ट मतलब रिजल्ट में कुछ भी, यानी जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट है हमारा हमारा जो सॉफ्टवेयर है, हमारी जो एप्लीकेशन है, वो बनती है, एक प्रोजेक्ट वो बनाता है। ए प्रोजेक्ट कैन क्रिएट, प्रोजेक्ट क्या क्रिएट करता है? ए प्रोडक्ट दैट कैन बी एदर ए कंपोनेंट ऑफ एन अदर आइटम। कहता है कि जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं ना, प्रोजेक्ट जो हम बना करते हैं, प्रोजेक्ट के अंदर एक प्रोडक्ट बनती है, वो किसी और कंपोनेंट का भी हिस्सा हो सकती है, किसी और आइटम का भी एक कंपोनेंट, एक हिस्सा हो सकती है, और एन एंड आइटम इन इटसेल्फ, या वो खुद भी, मतलब एंड यानी वो खुद भी मुकम्मल हम उसको बनाते हैं। एक कैपेबिलिटी टू परफॉर्म सर्विस। अब प्रोजेक्ट क्या करता है जी? हमने ये देखा था ना, प्रोजेक्ट कैन क्रिएट ए कैपेबिलिटी टू परफॉर्म सर्विस, कि इसमें ये सलाहियत होती है कि हम एक सर्विस जो है वो प्रोवाइड करते हैं, एक परफॉर्म करते हैं, ठीक है, एक काम करते हैं हम। ए रिजल्ट सच एज एन आउटकम और डॉक्यूमेंट। अब जो रिजल्ट है वो क्या है? मतलब रिजल्ट का हमने वर्ड यूज़ किया यहाँ पे, सर्विस और रिजल्ट। तो सर्विस को हमने देख लिया कि कैपेबिलिटी होती है, और रिजल्ट क्या है? रिजल्ट एक आउटकम है और डॉक्यूमेंट है, ठीक है। प्रोजेक्ट में क्या करते हैं? हम एक डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, ठीक है, एक आउटकम बन जाती है। तो प्रोजेक्ट की हमने ये भी देखा कि एक बिगिनिंग भी है और एक एंडिंग पॉइंट भी है। मतलब हमें पता होता है कि प्रोजेक्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एक प्रोजेक्ट की एंडिंग हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, ठीक है। ये किस चीज़ की एप्लीकेशन है? नॉलेज की, स्किल्स की, टूल्स की एंड टेक्निक्स। किस लिए? टू प्रोजेक्ट एक्टिविटीज टू मीट द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स। तो हम क्या कहेंगे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट की ज़रूरत को पूरा करने के लिए क्या होता है? नॉलेज है, यानी इल्म, स्किल्स हुनर, टूल्स और टेक्निक्स, इनका इस्तेमाल करना जो है वो क्या कहलाता है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज अकॉम्प्लिश्ड थ्रू द एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ लॉजिकली ग्रुप्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेसेस अंडर द प्रोसेस ग्रुप्स। तो अकॉम्प्लिश्ड क्या होता है? मुकम्मल होना। थ्रू द एप्रोप्रिएट यानी एक प्रॉपर एप्लीकेशन हो, एंड इंटीग्रेशन, ठीक है, और इंटीग्रेशन हो किस चीज़ की? लॉजिकली ग्रुप्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस। मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बेसिकली प्रोसेस होते हैं ना, तो उनको लॉजिकली जो ग्रुप की फॉर्म में होता है अंडर द प्रोसेस ग्रुप। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है? बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रॉपर एप्लीकेशन और प्रोसेस ग्रुप के तहत लॉजिकली ग्रुप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अमल के निज़ाम के जरिए मुकम्मल किया जाता है। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपर एप्लीकेशन और लॉजिकली जो ग्रुप्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस होते हैं उनके निज़ाम के जरिए इनको मुकम्मल किया जाता है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? मैनेजिंग अ प्रोजेक्ट टिपिकली इंक्लूड्स। जब हम प्रोजेक्ट को मैनेज करने की बात करते हैं तो प्रोजेक्ट को मैनेज करने में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं? आइडेंटिफाइंग रिक्वायरमेंट्स, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको आइडेंटिफाई करना, ठीक है। सेकंड है एड्रेसिंग द वेरियस नीड्स, जो हमारी ज़रूरियात हैं उनको एड्रेस करना, उनको देखना कि कौन कौन सी ज़रूरियात हैं हमारी, कंसर्न्स हमारे क्या हैं, एंड एक्सपेक्टेशंस, और हमारी तवक्कुआत ऑफ
स्टेक होल्डर्स मतलब वो लोग जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर शामिल होते हैं या जो प्रोजेक्ट को प्रोडक्ट को यूज करते हैं। एज द प्रोजेक्ट इज प्लान्ड, प्रोजेक्ट को प्लान किया जाता है एंड कैरीड आउट। थर्ड हमारे पास क्या है, बैलेंसिंग द प्रोजेक्ट कंस्ट्रेंट्स, कि जो हमारे प्रोजेक्ट के कंस्ट्रेंट्स मतलब जो हमारे रूल्स हैं प्रोजेक्ट्स के, उनको बैलेंस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल उसका स्कोप देखना प्रोजेक्ट का, ठीक है, उसकी क्वालिटी को देखना, उसके स्केजल को देखना, बजट को देखना, रिसोर्सेज क्या हैं हमारे एंड रिस्क के, उसमें रिस्क क्या आ सकते हैं। तो ये सारी चीज किसके अंदर आती है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर। इसके बाद हमारे पास है व्हाट इज पोर्टफोलियो, ये पोर्टफोलियो क्या होता है, एंड प्रोग्राम मैनेजमेंट, और प्रोग्राम मैनेजमेंट क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं पोर्टफोलियो क्या है। ए पोर्टफोलियो रेफर्स ए कलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स, कि पोर्टफोलियो हम किसे कहते हैं कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं उनकी कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, पोर्टफोलियो। और प्रोग्राम्स मतलब अगर प्रोजेक्ट्स या फिर प्रोग्राम की कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो। एंड अदर वर्क, और दूसरा काम दैट आर ग्रुप्ड टुगेदर, जिसको हम इकट्ठा कर दें, टू फैसिलिटेट इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ दैट वर्क, जो उसके काम के मौसर इंतजाम को आसान बनाने के लिए एक साथ ग्रुप किया जाता है। मतलब हमारे पास जो प्रोजेक्ट्स की कलेक्शन है या प्रोग्राम की कलेक्शन है या फिर दूसरा काम जो ग्रुप किया जाता है, उस काम के मौसर इंतजाम को आसान बनाने के लिए एक साथ ग्रुप किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, द प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स ऑफ पोर्टफोलियो में नॉट नेसेसरली बी इंटर डिपेंडेंट और डायरेक्टली रिलेटेड, कि जो हमारे प्रोजेक्ट्स या प्रोग्राम होते हैं पोर्टफोलियो को, मे नॉट बी नेसेसरली, कि जरूरी नहीं है बी इंटरडिपेंडेंट, कि वो एक दूसरे पर मुनहसर हों और डायरेक्टली रिलेटेड या फिर बराह रास्त आपस में रिलेटेड हों। सेकंड हमारे पास है प्रोग्राम। ए प्रोग्राम इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, कि जो हमारे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम। मैनेज्ड इन ए कोऑर्डिनेटेड वे, कोऑर्डिनेटेड वे होता है कि मरबूत मतलब एक दूसरे के साथ, मतलब एक दूसरे के साथ लिंक करना। वे टू ऑब्टेन बेनिफिट्स, ताकि हम उससे फायदे हासिल कर सकें। एंड कंट्रोल नॉट अवेलेबल फ्रॉम मैनेजिंग देम इंडिविजुअली, कि हम उन्हें इंडिविजुअली मैनेज ना कर सकें, कंट्रोल ही ना हो, उनको मैनेज करने के लिए दस्तयाब ना हो या अवेलेबल ना हो। ए प्रोजेक्ट में और मे नॉट बी पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम, अब जो प्रोजेक्ट है वो हो सकता है कि किसी प्रोग्राम का हिस्सा हो या फिर ना हो, बट ए प्रोग्राम विल ऑलवेज हैव प्रोजेक्ट्स, लेकिन जो प्रोग्राम होता है उसमें हमेशा प्रोजेक्ट्स होते हैं। आज हमने डिस्कस किया कि प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होती है, उसके बाद पोर्टफोलियो और प्रोग्राम मैनेजमेंट क्या होती है। अगर आज की इस लेक्चर में आपकी किसी किस्म की क्यूरीज हैं तो हमें आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इफ यू नीड एनी ऑनलाइन असाइनमेंट हेल्प, यू कैन कॉन्टेक्ट आवर टीम। अल्लाह हाफिज।